मैं अरुण यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारे नए वीडियो में। जैसा कि अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को लेकर वीडियो बनाते आ रहे हैं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के संबंध में, जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कि ऑल यूजेज ऑफ बी वर्ब और ऑल यूजेज ऑफ हैव वर्ब। ठीक उसी अंदाज में आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑल यूजेज ऑफ डू वर्ब, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जितने होते हैं उन सारे का 3 तरह से प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, दूसरा मेन वर्ब के रूप में, और तीसरा एक स्पेशल यूज के रूप में सीख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग डू वर्ब को लेकर ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और स्पेशल यूज सीखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारा सिंपल टेंस में हमारा होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस को लेकर, जिसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि जहां तातेती आएगी गागेगी वहां वर्ब 1, ऑक्सिलरी वर्ब डू डज डिड पढ़े थे, याद है? प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में लेकर डिड। तो आई डू नॉट रन, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत क्या है कि वो मेन वर्ब की मदद करेगा। तो अब इसमें मेन वर्ब को पहचानने का तरीका है हमारे पास, क्या जी? कि काम होगा तो उसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। और भी 2 तरीके हैं, अवस्था या अधिकार को बताता है तो उसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। तो ये रन मतलब क्या है? काम हो रहा दौड़ने का, और ये डू क्या कर रहा है? ये डू इस रन का क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, यानी कि नेगेटिव बनाने में ये मदद कर रहा है। यानी कि डू यहाँ किस रोल में काम कर रहा है? तो एक नौकर के रूप में काम कर रहा है, यानी कि रन का हेल्प वहां कर रहा है। मेन वर्ब का मदद जो करता है उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और हम अपना लोकल भाषा में उसको नौकर का नाम दिए हैं और मेन वर्ब को मालिक का नाम दिए। अब ठीक उसी तरह ही डज नॉट राइट, इसका हिंदी क्या हो गया बच्चों? वह नहीं लिखता है। तो अब यहाँ डज भी क्या हुआ? ये इसका क्या मतलब? ये राइट का क्या करिए? मदद किया। तो इस डज को भी हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ठीक उसी तरह दे डिड नॉट स्पीक, वही लोग नहीं बोले। तो अब यहाँ डिड क्या किया? अब ये भी इसका क्या किया? स्पीक का क्या किया? मदद किया। बिना डिड का हम लोग नेगेटिव नहीं बना सकते थे। अब ठीक उसी तरह तो यहाँ डू को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब। ठीक उसी तरह ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब। ये डिड हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमारा हो गया मेन वर्ब। अब फिर इसका अगर इंट्रोगेटिव हमको बनाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डू आई रन, क्या मैं दौड़ता हूं? ठीक उसी तरह डज ही राइट, क्या वो लिखता है? डिड दे स्पीक, क्या वो लोग बोले? तो ये क्या हो गया? डू डज डिड यहाँ किसके रूप में काम किया? मेन वर्ब। तीनों कंडीशन में यहाँ मेन वर्ब का मदद कर रहा है। तो ये हम लोग अच्छी तरह से सिंपल टेंस में समझ चुके हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा इसका मेन चीज क्या होगा कि ये कैसे समझेंगे? तो ये जब हमारा तातेती में प्रयोग होगा, यानी कि डू डज डिड का सेंस जब तातेती या फिर आरएई में जाएगा तब उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। अब मेन वर्ब का कहेंगे बच्चों, तो अब डू का मतलब जो होता है, अपना मीनिंग जो होता है, जिस तरह हैव का अपना मीनिंग था मालिक होना, के पास होना या रखना, ठीक उसी तरह इस डू का भी एक अपना मीनिंग है। क्योंकि मेन वर्ब होने के लिए 3 गुण उसके पास होना चाहिए, काम बताना चाहिए या अधिकार बताना चाहिए या फिर अवस्था को बताना चाहिए। तो बी वर्ब हमको क्या बताया था? अवस्था बताया था। हैव वर्ब हमको क्या बताया था? अधिकार बताया था। कि अब डू वर्ब क्या बताएगा? एक काम को बताएगा जिसका मतलब होता है करना, यानी कि डू का मतलब जब करना होता है तब उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। आप देखिए आई डू दिस, अब बताइए तो ये डू के आसपास कोई मेन वर्ब नजर आ रहा है हमको? तो देखिए डू तो एक्चुअली शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डू क्या है जी? ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन नहीं बच्चों, डू एक मेन वर्ब भी है। इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। हैव एज हैड ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। यानी कि एक आदमी 2 काम आराम से कर सकता है। अगर मैं कहूं कि मैं बाप हूं ना बेटा हूं, तो मैं दोनों हूं।
यानी कि अपने पिताजी के सामने जाऊंगा तो बेटा का रोल होगा, मैं अपने बेटे के सामने जाऊंगा तो मेरा रोल पापा का होगा। लेकिन आदमी हम कितना है जी, आदमी एक ही है ना, लेकिन फंक्शन हमारा दो हो गया। ठीक उसी तरह ये डू डज डिड हैव हैज हैड और इज एम आर, ये दिखता एक है लेकिन इसका फंक्शन जो है ये दो तरह से काम करता है, एक मेन वर्ब के रूप में और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो यहां डू क्या हो गया, अब डू के आसपास कोई मेन वर्ब नहीं है, अब ये किसी की मदद करेगा नहीं, ये खुद मालिक है, तो ये खुद मालिक है यानी कि मेन वर्ब है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि आई डू दिस, मैं इसे करता हूं। यानी कि ये जो डू जो मीनिंग दिया ये किसका, करना का मीनिंग दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। अब जैसा कि हम लोग समझे हैं कि मेन वर्ब मतलब 5 रूप तो होना चाहिए, तो बस चलिए क्या हम लोग अब देखते हैं क्या इसका 5 रूप है। जी बच्चों, अगर मेन वर्ब है तो 5 रूप 100% होगा। अब चलिए इसका मैं 5 रूप आज आपको बताता हूं, यानी कि डू डिड डन बीन डन, ये 5 रूप होता है। तो अब बताइए क्या कौन सा प्रयोग हुआ है, तो या आई हो गया सब्जेक्ट और डू हो गया क्या, वर्ब वन। तो अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, तातेती मीनिंग देगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट का टेंस। ठीक, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा बच्चों, तो सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव के लिए क्या प्रयोग करना होगा, एक्चुअली वर्ब डू डज प्रयोग करना होगा हमको, यानी कि इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट डू दिस। क्लियर है, यानी कि ये डू और ये डू में क्या अंतर हुआ बच्चों, तो ये डू जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये नेगेटिव बनाने का काम कर रहा है, और ये डू किसका मीनिंग दे रहा है, करना का मीनिंग दे रहा है। तो ये हो गया काम हमारा, यानी कि ये डू और ये डू दोनों देखने में सेम लग रहा है ना, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है, एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ रहा है और दूसरा मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक उसी तरह ही डज माई वर्क्स, वो मेरे कामों को करता है। अब बोलिए डज में क्या मीनिंग दिया, करना का, तो इस डज को हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब। अब किसके रूप में आया, तो ये क्या है, डज या हमारा वर्ब 5 है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि वह मेरे कामों को करता है। ठीक उसी तरह इसका नेगेटिव जब हम लोग बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या बनाना होगा, ही डज नॉट डू माई वर्क्स। ठीक है, तो ही डज नॉट डू माई वर्क्स, यानी कि डज है हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये डू हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब, यानी कि इस डू का मतलब हो गया करना, और ये डू डज आ रहा है किसकी सेंस में, ताते की सेंस में। ठीक उसी तरह दे डिड इट, मतलब उन लोगों ने इसे किया, कौन किया जी, है उन लोगों ने किया, तो दे डिड दिस, यानी कि उन लोगों ने इसे किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और डिड ये हमारा क्या हो गया, वी टू, यानी कि ये आई के सेंस में नहीं आ रहा है, यहां करना का मीनिंग दे रहा है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी कि उन लोगों ने इसे किया। ठीक उसी तरह इसका नेगेटिव जब हम लोग बनाएंगे तो ये क्या हो गया, ये डिड हमारा हो गया मेन वर्ब, और नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट डू इट। ठीक है, तो अब यहां जो है ये डिड हमारा क्या हो गया, ये डिड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और ये डू क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। बस यही है मजेदार तरीका बच्चों, कि डू डज डिड को सब समझने का सबसे आसान तरीका है कि अगर डू डज डिड तातेती या आई के सेंस में आ रहा है, ये किसी मेन वर्ब की मदद कर रहा है, तो उसको हम लोग 100% ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। जब इसका अपना मीनिंग होगा, करना का मीनिंग लेकर के आए, तब इसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। अब मेन वर्ब का 5 रूप हमारा डू डिड डन डूइंग डज है। चलिए अब बच्चों आते हैं हम लोग स्पेशल यूज में। अब इसका स्पेशल यूज कब होता है बच्चों, कि जब हमको जोरदार वाला वाक्य बनाना हो, यानी कि जोरदार को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इंफैटिक सेंटेंस। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं लिखता हूं, तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे हम लोग,
आई राइट बनाएंगे। ये क्या हो गया कि नॉर्मल। मान लीजिए बार बार कोई आपको टॉर्चर कराए, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो जी, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो जी, तो हम लोग झल्ला करके बोलते हैं ना, एक मूड में हमेशा बोलता है मैं लिखता तो हूं, मैं लिखता तो हूं। यानी कि अब हम लोग क्या कर दिए, इसको इम्फेटिक रूप दे दिए। यानी कि जब हमको इसको बोलना है कि मैं लिखता तो हूं, तब इसका इंग्लिश बनाने के लिए बच्चों तब हम लोग को डू वर्ब का प्रयोग करना होगा। यानी कि आई, ऐसे तो एक्सिलरी वर्ब प्रयोग होता नहीं है सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन एक कंडीशन है बच्चों, जब आपको इसको इम्फेटिक बनाना हो, जोरदार बनाना हो, तब आप आराम से डू डस डिड का प्रयोग कर सकते हैं। आप सीधा सा एग्जांपल समझिए कि डू डस डिड क्या है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का या पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है। ये समझ लीजिए आप लाठी, कि लाठी तो है सबके घर में, लेकिन ये प्रयोग कब होगा, जब मार लड़ाई वाली बात होगी, जोरदार वाला बात आएगा, तब अपना अपना घर से सब लाठी निकालेगा ना। ठीक उसी तरह आप देखिए यहाँ शांति देव का काम चल रहा है, इसको लाठी का जरूरत नहीं है, लेकिन वही अब जब यहाँ मूड झगड़ा वाला बात हो गया कि मैं लिखता तो हूं, दिखाई नहीं दे रहा तुमको, अब देखिए तो अब क्या करिए, उसको लाठी फट से निकालेगा ना अपना घर से, तो इसका लाठी क्या है, डू है। तो आई डू राइट, है ना बच्चों मजेदार तरीका। बस स्पेशल यूज, जब भी आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब आप इसका प्रयोग इम्फेटिक रूप में करेंगे, तब आप आजाद हैं डू डस डिड प्रयोग करने के लिए। आप ठीक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। वो आई तो थी, ठीक है, अब वह आई तो थी। अब क्या कर रहे हैं, हम अपने बात को एक जोरदार तरीके से यहां बता रहे हैं। अगर यहां होता कि मैं आई थी, तो इसका आई थी, तो इसका क्या बनाते, सी केम बनाते ना, आप ये नॉर्मल तरीका हो जाता। लेकिन अब यह क्या है, इम्फेटिक है, यानी कि अभी जोरदार तरीके से हम जाहिर कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, सी डिड कम। अब उसी तरह बहुत सारे सेंटेंस हम लोग प्रयोग करते हैं। वो पढ़ता तो है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो पढ़ता तो है। अब देखिए क्या आप हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इम्फेटिक एक जोरदार तरीके से जाहिर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही डज रीड। क्लियर है। आप अगर इसी को नॉर्मल में बोलेंगे तो बस यहाँ डज गायब कर देंगे, ही रीड्स हो जाएगा। जैसा हम लोग टेस्ट में पढ़े थे वैसा हम लोग प्रयोग करेंगे। शादी का कार्ड वगैरह आप देखे होंगे कि बच्चे लोगों की तरफ से एक संदेश लिखा जाता है कि मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, या फिर मेरे चाचू की शादी में जरूर जरूर आना। तो आप क्या करते हैं, तो आना को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कम, जैसे आओ जी आना, तो कम बोलते हैं। अब क्या जरूर जरूर मतलब उस बात को क्या एक जोरदार तरीके से वो कहना चाह रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डू कम इन द मैरिज पार्टी ऑफ माई अंकल। अब देखो डू जो लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि उसको हमको क्या करना है, जोरदार तरीके से जाहिर करना है, इसलिए हम लोग वहां डू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि डू वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में और स्पेशल यूज। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कब होगा, जब ये ताते थे आई के सेंस में आएगा, मेन वर्ब की मदद करेगा, तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और मेन वर्ब कब होगा, जब ये करना का मीनिंग देगा, तो उसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। और स्पेशल यूज कब होगा, तो जब जोरदार तरीके से कोई भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के सेंटेंस को बोलना है, तब हम लोग उसमें डू डस डिड का प्रयोग करेंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि हम लोग भरपूर कोशिश कर सके कि आपके सवालों पर खरे उतरे। इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।